हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आप सभी का स्वागत है और आप सब यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं कंप्यूटर के सब्जेक्ट पर। कंप्यूटर का सब्जेक्ट आपके बहुत सारे एग्जाम्स में आपके इससे क्वेश्चंस बनते हैं। सो चलिए हमारे क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे, कंप्यूटर का सेशन हमारा। हमने क्वेश्चन छोड़ा था क्वेश्चन नंबर 10 पर और आज हम स्टार्ट करेंगे 11 से। सभी क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शंस है बेसिक, लिनक्स, जावा, फोर्ट्रॉन, कोबोल। चलिए सिंपल क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? चलिए तो देखिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सी प्लस प्लस एक डैश है। ओके देखिए ऑप्शंस, प्रतीकात्मक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है सी डबल प्लस? चलिए आंसर करेंगे। सी डबल प्लस एक डैश है। केवीएस, एनवीएस, DSSB, SSC, रेलवे एग्जाम, आपके बेड एंट्रेंस एग्जाम, हर तरह के एग्जाम्स के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और जहां पर हम हर एक टॉपिक से एमसीक्यूज लेकर आते हैं। सो आप प्रैक्टिस कीजिए। सो यहाँ पर देखिए सी डबल प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर 5 करेक्ट हो जाएगा। आप नोट कर सकते हैं, अदरवाइज प्लेलिस्ट पर आपको हमेशा अवेलेबल हैं ये सारे क्लासेस, आप कभी भी आकर यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड कैसे मापी जाती है? ऑप्शन है EFTS द्वारा, MPG द्वारा, TIFF द्वारा, FLOPS द्वारा, BPS द्वारा। ये सारे क्वेश्चंस आप पढ़ चुके हैं। चलिए आंसर करेंगे, सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड कैसे मापी जाती है? क्वेश्चन नंबर 13। सो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका FLOPS द्वारा, फ्लॉप्स द्वारा। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। फ्लॉप्स द्वारा मापी जाती है आपकी सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड। सारे क्वेश्चंस आपके डेली लाइफ में भी आपने यूज किया होगा अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, MICR में प्रथम 3 अंक प्रतिनिधित्व करते हैं? बैंक का, शहर का, शाखा का, वैधता का, इनमें से कोई नहीं। MICR में प्रथम 3 अंक किसका प्रतिनिधित्व करते हैं या किसको दर्शाते हैं? चलिए आंसर करेंगे। देखिए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, शहर का प्रतिनिधित्व करते हैं किसी भी। ठीक है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, शहर का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 15 नंबर, CDR का विस्तारित रूप क्या है? फुल फॉर्म पूछा गया है। ऑप्शन है कॉम्पैक्ट ड्राइव रीडर, कॉम्पैक्ट डिस्क रैम, कॉम्पैक्ट ड्राइव रिकॉर्डेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रीडर, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। क्वेश्चन नंबर 15, CDR का विस्तारित रूप या फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर के सब्जेक्ट पर कोई भी टॉपिक यहां पर नहीं छूटने वाला है, बस आप डेली प्रैक्टिस कीजिए और एक भी क्लास को मिस मत करिएगा।
देखिए यहाँ पर CDR का विस्तारित रूप है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। ऑप्शन 5 इज करेक्ट, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नेटवर्क से किसी प्रोग्राम की कॉपी या डाउनलोडिंग करने के बाद उसकी कई प्रतियां बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन है नेटवर्क पायरेसी, प्लेगियरिज्म, सॉफ्टवेयर पायरेसी, साइट लाइसेंस पायरेसी, इनमें से कोई नहीं। नेटवर्क से किसी प्रोग्राम की कॉपी या डाउनलोडिंग करने के बाद उसकी प्रतियां यानी कॉपी बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सो फ्रेंड्स, ये कहलाएगी सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाती है जब आप किसी नेटवर्क से किसी प्रोग्राम की कॉपी करते हैं या उसको डाउनलोड करने के बाद उसकी प्रतियां बनाते हैं, सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, असेंबली लैंग्वेज में निम्नलिखित सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है कोड्स, निमोनिक्स, असेंबलर, लिटरल्स, उपयुक्त सभी। असेंबली लैंग्वेज में निम्नलिखित सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है। 5 ऑप्शन है आपके सामने। कौन सा यहां पर सिंबल्स के रूप में यूज करते हैं असेंबली लैंग्वेज में? क्वेश्चन नंबर 17। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असेंबली लैंग्वेज में निम्नलिखित सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, निमोनिक्स ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका आंसर, निमोनिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, स्ट्रीमिंग है। क्या है स्ट्रीमिंग? ऑप्शन से डाटा ट्रांसफर करने की एक तकनीक, यूजर को प्रोसेसर से प्राप्त होने वाला परिणाम, स्टोरेज मीडिया द्वारा प्रोवाइड होने वाला सिक्वेंशियल एक्सेस, किसी विशेष शब्द या वाक्य की सही स्थिति का अत्यंत शीघ्रता से पता लगाने की विधि। चार में से कोई नहीं। स्ट्रीमिंग से आप क्या समझते हैं? स्ट्रीमिंग वर्ड सुना होगा कंप्यूटर की लैंग्वेज में, तो क्या है स्ट्रीमिंग? डाटा ट्रांसफर करने की एक तकनीक है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन, परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए कंप्यूटर और कंप्यूटर पद्धति का निर्माण करने वाले उपकरण और प्रोग्राम के विशिष्ट संयोजन। अच्छा, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, यहाँ पर आंसर ऑप्शन नहीं है इसका, सो इसका हम स्किप करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस है? एक आउटपुट डिवाइस पहचाना है आपको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ऑप्शन से प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्लॉटर, इनमें से कोई नहीं। एक आउटपुट डिवाइस की पहचान करनी है। तो देखिए, प्रिंटर, प्रिंटर आपका क्या है? आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। अच्छा, यहां पर आउटपुट डिवाइस नहीं है बोला गया है। तो प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है,
प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। ये आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है, सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से सॉफ्टवेयर है कोबोल, फायरवॉल, जावा, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन सा यहां पर सॉफ्टवेयर है? सो जावा एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन नेटवर्क नहीं है? रैन, पैन, मैन, लैन, वैन। कौन सा नेटवर्क नहीं है बोला गया है? आप सभी कमेंट सेशन में मुझे आंसर कर सकते हैं। यहां पर देखिए पर्सनल एरिया नेटवर्क PAN है नेटवर्क, मैनुअल एरिया नेटवर्क भी है, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। सो ये सारे ही नेटवर्क है, लेकिन रैन, ठीक है, जो आपका रैन है जी आपका कोई नेटवर्क नहीं है। सो ऑप्शन फर्स्ट यहां पर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो 4 क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है, आप देख सकते हैं। सो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से किसी विश्वस्त मैसेज या वेबसाइट का छद्मवेश धारण कर यूजर नेम्स, पासवर्ड्स और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स से संबंधित इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का प्रयास करने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। अच्छा, सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ के एक बार समझ लीजिए, फिर हम ऑप्शंस देखेंगे। चलिए, सभी ने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया। देखिए ऑप्शंस क्या है, स्पूफिंग, हैकिंग, फिशिंग, वेलिंग, इनमें से कोई नहीं। अब आपको आंसर क्लियरली दिख रहा होगा यहां पर। एक बार और पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से किसी विश्वस्त मैसेज या वेबसाइट का छद्मवेश धारण कर यूजर नेम्स, पासवर्ड्स और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स से संबंधित इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का प्रयास करना क्या कहलाता है? ये कहलाएगा फिशिंग। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, फिशिंग कहलाता है। राइट आंसर इज 3। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। चलिए पहले हम क्वेश्चंस को देखते हैं। डिवाइस द्वारा उत्पन्न वह विशेष सिग्नल जो ऑपरेटिंग सिस्टम को यह बताता है कि डिवाइस पर तुरंत ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, यह विशेष सिग्नल कहलाता है। ओके, अच्छे से पढ़ के समझ लीजिए क्वेश्चन। चलिए ऑप्शंस देखिए, एक्शन, इवेंट, इंटरप्ट, स्टॉल, हाइबरनेट। डिवाइस द्वारा उत्पन्न वह विशेष सिग्नल जो ऑपरेटिंग सिस्टम को यह बताता है कि डिवाइस पर तुरंत ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, इमरजेंसी है, वह सिग्नल क्या कहलाएगा? इंटरप्ट कहलाता है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, वह सिग्नल कहलाएगा इंटरप्ट। इंटरप्शन आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा। क्वेश्चन नंबर 6। 1 मेगाबाइट समान है लगभग 1000 बिट्स के, 1000 बाइट्स के, 1 मिलियन बाइट्स के, 1 मिलियन बिट्स के, 2000 बाइट्स के। 1 मेगाबाइट किसके समान है? और आप सभी क्लासेस को शेयर जरूर कीजिएगा।
1 मेगाबाइट समान है लगभग। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की यहाँ पर तैयारी कर रहे हो कंप्यूटर के सब्जेक्ट पर, आपके लिए पूरा यहाँ पर सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा। ठीक है, बस आप डेली कोऑपरेट कीजिएगा हमारे साथ। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1 मिलियन बाइट्स की। 1 मेगाबाइट समान है लगभग 1 मिलियन बाइट्स के। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। लैन का विस्तारित रूप क्या है? लाइन एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लाइट एरिया नेटवर्क। आज का सेशन थोड़ा सा क्वेश्चंस कम हो गए। चलिए, थोड़े से कम क्वेश्चन सेशन में, लेकिन अगले सेशन में आप बिल्कुल तैयार रहिएगा, क्वेश्चंस हम बहुत बढ़िया लेकर आने वाले हैं। लैन का विस्तारित रूप यहां पर देखिए, ऑप्शंस दिया हुआ है। बिल्कुल लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। लोकल एरिया नेटवर्क। और ऐसे ही बहुत सारे नेटवर्क्स हमने पढ़ा है, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, सो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग घर पर प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट सेशन तक वेट कीजिए। तब तक बने रहिए हमारे साथ, डेली क्लास रन करेंगे। एंड क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।